कानपुर में महानगर विकास समिति ने पितृ विसर्जन अमावस्या पर पितरों की याद सहेजने की दिशा में एक और मील का पत्थर स्थापित कर दिया। निराला नगर के जिस पार्क में पौधे रोपे गए उसका नामकरण भी आज ही हुआ। इसे स्वर्गीय वीरेंद्र अवस्थी स्मृति उद्यान नाम दिया गया। महानगर विकास समिति के अध्यक्ष भूपेश अवस्थी के पिता और जाने माने शिक्षाविद वीरेंद्र अवस्थी जी अपने जीवन काल में जन कल्याण के कार्यों में जुटे रहते थे। उन्होंने जनहित के कई ऐसे कार्य किए जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। वे प्रधानाचार्य के पद से रिटायर होने के बाद समाज सेवा में जुटे रहे। क्षेत्र के विकास के लिए भी उन्होंने कई कार्य किए। 2016 में उन्होंने इस लोक से विदा ली और श्री हरि के चरणों में विलीन हो गए। महापौर प्रमिला पांडे ने आज पार्क में लगी वीरेंद्र जी की नाम की पट्टिका का अनावरण कर इसका लोकार्पण किया। समारोह में प्रेस क्लब के अध्यक्ष सरस वाजपेयी ने वीरेंद्र अवस्थी जी के नेक कार्यों का जिक्र किया। महानगर विकास समिति ने आज जगह जगह पौधे लगाकर पितरों की विदाई की इस बेला को यादगार बना दिया। इस पुनीत काम में सैकड़ों लोग आ जुटे और जगह जगह पर्यावरण के सजग प्रहरियों को खड़ा कर दिया। भूपेश अवस्थी, महापौर प्रमिला पांडे आदि ने लोगों को तुलसी के पौधे भी बांटे। संकल्प दिलाया कि प्रतिमाह तुलसी के एक पौधे का रोपण जरूर करेंगे। इस अवसर पर महापौर के अलावा भाजपा मंडल अध्यक्ष अखिलेश अवस्थी, पूर्व सभासद अनिल पांडे, सभासद अमित जायसवाल, अनिल त्रिपाठी, विकास दुबे, शांतनु त्रिपाठी, अजय प्रताप सिंह, बीपी कटियार, महानगर विकास समिति के प्रदेश प्रभारी रोहित अवस्थी, दक्षिण अध्यक्ष आनंद सिंह, राकेश मिश्रा, योग गुरु आर.के. पांडे, प्रेस क्लब अध्यक्ष सरस वाजपेयी, उमेश निगम, अशोक दीक्षित और दीपक सिंह आदि लोग मौजूद रहे। बड़ों को मैं प्रणाम करती हूँ, छोटों को बहुत बहुत प्यार करती हूँ। बहुत अच्छा खुश हो गया। आज कल से मैया आ जाएंगी, नवरात्र का पहला दिन। कुछ न कुछ हम लोगों के लिए है और जिसे हमें मानना भी चाहिए। निराला नगर की पहचान है। यहाँ का पार्क, राम मंदिर पार्क जिसे बोलते थे, इसको नगर निगम ने क्षेत्र के सम्मानित क्षेत्र की शान इनको कहा जाए। शिक्षाविद वीरेंद्र अवस्थी जी की स्मृति में उनके नाम पे इस पार्क का नगर निगम ने नामकरण किया है। वहाँ पे उसी पार्क में आज चूँकि पितृपक्ष का अंतिम दिवस है, 12 बजे पितृदेव अपने धाम को पधारेंगे। तो आज श्री इसमें से वीरेंद्र अवस्थी जी के पुत्र, हम लोगों के बड़े भाई भूपेश अवस्थी जी ने महानगर विकास समिति के माध्यम से इस पार्क में वृक्षारोपण और लोगों को तुलसी वृक्ष के दान का कार्यक्रम रखा था। तो महापौर प्रमिला पांडे जी ने आके इस पार्क का नामकरण किया है। जो पार्क अभी तक इंदिरा पार्क के नाम से जाना जाता था, अब ये वीरेंद्र अवस्थी स्मृति उद्यान के नाम से जाना जाएगा। और इस कार्यक्रम की खूबी ये थी कि जिसके माध्यम से नई युवा पीढ़ी को ये प्रेरित करने का प्रयास किया गया कि वो लोग भाग्यशाली हैं जिनके साथ उनके माता पिता सशरीर मौजूद हैं, उनकी सेवा करें। उनकी सेवा करने से जो पुण्य और जो कवच आपको प्रदान होगा, वो प्रत्यक्ष देवता के रूप में दो ही माने जाते हैं, या तो माता पिता या भगवान सूर्य। तो सूर्य की प्रतिभा सब लोग देख चुके हैं, माता पिता का प्रताप भी सब लोग देखा करते हैं। वो ही कवच बन के सबसे पहले हम लोगों की रक्षा करते हैं। तो सबको ये प्रेरित किया गया कि पितृपक्ष में जिनके माता पिता हैं वो तो पूरे वर्ष उनकी सेवा करें और उन सेवा करके पुण्य कमाएं। पितृपक्ष के मौके पर जिनके पूर्वज नहीं हैं, यहाँ पे माता पिता सशरीर नहीं है, केवल यादों में हैं, वो लोग माता पिता को याद करके कुछ ऐसा काम करें जिससे समाज का, देश का, सबका भला हो। और जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है वो इसी की एक कड़ी है, क्योंकि इस एक वृक्ष लगने से
सैकड़ों लोगों को ऑक्सीजन मिलती है और वो स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। महानगर विकास समिति के द्वारा प्रतिवर्ष पूर्वजों की स्मृति में वृक्षारोपण कराया जाता है और तुलसी वितरण कराया जाता है। इस बार भी ये 11वां वर्ष है इस कार्यक्रम का। 11वें वर्ष हम लोगों ने महानगर विकास समिति के द्वारा पितरों की स्मृति में आज वृक्षारोपण कराया है और तुलसी वितरण का कार्यक्रम किया गया। उसके साथ ही साथ ये पंडित वीरेंद्र अवस्थी स्मृति उद्यान का लोकार्पण भी आज कराया गया है। ये इस क्षेत्र के लिए का ये पार्क है। इस पार्क में वीरेंद्र अवस्थी स्मृति उद्यान का लोकार्पण महापौर के द्वारा आज यहाँ पर किया गया है। ये कार्यक्रम हम लोग बराबर अनवरत 11 वर्षों से करा रहे हैं और हमारा केवल उद्देश्य ये है कि हम लोग अपने पुत्रों की स्मृति में अगर वृक्ष लगाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं हमारा उससे भावनात्मक जुड़ा होगा और हमको उस वृक्ष का संरक्षण हो, उस वृक्ष की सही ढंग से परवरिश हो, ये हमारी भावना रहती है और उस भावना के साथ हम लोग वृक्षों का संरक्षण कराते हैं। लोग जो अपने पितरों के नाम से लगाते हैं उसका संरक्षण भी करते हैं। ये उद्देश्य हमारा था, इस उद्देश्य को लेकर आज किया गया।